नाजरीन, आली न्यूज़ और यूट्यूब चैनल से मैं आपसे मुखातिब हूँ चौधरी फजल रहमान। इस वक्त सरसाला स्टेडियम, जिसे आप फेस्टिवल स्टेडियम भी कह सकते हैं, यहाँ इस वक्त उसकी तैयारी अरूज पे है। आज 22 फरवरी 2020 का दिन है और मेले का समा अभी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम सरकारी अफसरान, सरकारी महकमाजात और प्राइवेट अवामी शख्सियात वो यहाँ मौजूद हैं। हम आपको एक और दिलचस्प बात ये बताना चाहेंगे कि इस जो फेस्टिवल का प्रोग्राम है, जहाँ जो स्टेडियम है, इसके नाम के हवाले से भी एक दिलचस्प सूरत है कि यहाँ गाजी राहील शहीद का नाम देने की कोशिश की जा रही है। उनके वालिद भी यहाँ मौजूद हैं, तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो आगे लाएं। और हम यहाँ नवीद साहब हैं, स्टेट लाइफ से काम मुंसलिक हैं, हमारे काशिफ हमीद साहब हैं, अवामी शख्सियत भी हैं, और समानी के अहम हमारे एक्टिविस्ट हैं, ये जनाब मास्टर इकबाल साहब हैं, जिनके बेटे गाजी राहील शहीद जो यहाँ बिल्कुल साथ कब्रिस्तान है, इस स्टेडियम के बिल्कुल मुंसलिक ये पटवारी अजीम साहब हैं, जो हल्का चाई से हैं और बरनाला से बिलोंग करते हैं, जलाल फैमिली से। चौधरी कुर्बान साहब हैं, सूबेदार साहब के हवाले से एक मारूफ शख्सियत है, सरसाला से। पटवारी नाम बताएंगे मैं, जी नियाज साहब, और पटवारी सईद साहब जिनका हल्का है, जो यहाँ पे दूसरे लफ्ज़ों में सदर अयूब साहब है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि पटवारी के सामने हम भी बेबस हैं। तो ये वो हमारी शख्सियत हैं जो इस फेस्टिवल का एक बड़ा अहम रोल है। जो हमारे नौजवान हैं, अमजद साहब, मेरे साथी सहाफ़ी तनवीर अकबर साहब, ये एक बड़ा मारूफ नाम है और एक कद काठ है इनका लफाजी में। तो हम बात को यहाँ आपके सामने कुछ उगलवाएंगे, लेकिन कैमरामैन को एक दफ़ा इस तरफ घुमाएंगे। नाजरीन, वो जो आपको टेंट नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ झंडे भी आप देख रहे हैं। यहाँ से एक रोड आ रहा है जहाँ से माल मवेशी और जो यहाँ घोड़े वगैरह आएंगे उनका दाखिला होगा। और जो इस जानिब हम आपको कैमरा घुमाते हुए दूसरी जानिब लेकर चलेंगे। ये इस वक्त देख रहे हैं आप, जो ग्राउंड की लेवलिंग है वो उसका काम भी जारी है, और उस जानिब कैमरामैन दिखाएगा। ये लेवलिंग के लिए काम जारी है। ये नौजवान खड़े हैं और ये अफसरान इस वक्त कुछ दीगर इदारों के लोग हैं। तो ये मेले का समा है, तो मैं एक दो लफ्ज़ पूछना चाहूँगा, कैमरामैन इस तरफ लाएंगे। जनाब काशिफ हमीद साहब, आप कुछ कहेंगे दो एक लफ्ज़ों में? मैं जनाब इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत का ये ऐसा इक़दाम है यहाँ फेस्टिवल का इनकार करना, और इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं वो हमारे नौजवानों को और हमारे लोगों को मैसर आएंगी, और समानी की जो खूबसूरती है वो पूरी दुनिया में नज़र आएगी। इससे समानी की मैशियत पर अच्छे असरात पड़ेंगे। और हमारा ये मुतालबा है सरसाला के हवाला से, क्योंकि हम सब यहाँ के रहने वाले भी हैं, कि सरसाला स्पोर्ट्स स्टेडियम या फेस्टिवल स्पोर्ट्स स्टेडियम के बजाय हम इसका नाम गाजी राहील इकबाल शहीद स्टेडियम देखना चाहते हैं और रखना चाहते हैं, कि हमारे सपूत ने जिस तरह दिफा वतन के लिए पहले अपना खून पेश किया और वो गाजी करार पाया, और दूसरी मरतबा उसने 1 अगस्त को पत्नी थूक के मकाम पर अपनी जान अफरीन के सपूत कर दी। जी नाजरीन, स्टेडियम का नाम ख्वाहिश रख रहे हैं इनके बेटे के नाम से। तो बात ये कही जा रही है कि यहाँ न सिर्फ हमारा इलाका उसका तारुफ होगा, बल्कि यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ का नॉलेज, और इसको पूरी दुनिया में हम मशहूर करेंगे, समानी को इसका नाम रोशन होगा। जी इकबाल साहब हमारे गाजी राहील शहीद के वालिद हैं, तो इनसे दो एक लफ्ज़ों में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं मुदर्रिस हूँ जी, और बेटा मेरा राहील इकबाल शहीद 6 नवंबर 2016 को बटल रावलाकोट सेक्टर में शदीद ज़ख्मी हो गया था। तो आपने इसमें चीफ साहब से को बात की, वो बताइएगा। इसके बाद 1 अगस्त 2019 को थूक पत्नी में बिल्कुल वो शहीद हो गया। तो मुझे बुलाया गया 6 सितंबर डिफेंस डे को, ये 6 सितंबर 2019 को। जी 6 सितंबर 2019 को मुझे डिफेंस डे के मौके पर वहाँ बुलाया गया, ऑडिटोरियम हॉल में इस्लामाबाद में, GHQ में। तो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब ने मुझसे पूछा था कि आपका, मैंने सुना कि बेटा पहले भी रिकॉर्ड में भी है कि ये ज़ख्मी हुआ और आप शहीद हो गया है।
تو ہم غصہ کو نہیں بھولیں گے، نہ ان کو شہداء کو بھولتے ہیں۔ بالکل آپ کی خواہش کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میرے بچے کی قبر کے نزدیک اسٹیڈیم بن رہا ہے، تو وہاں میری یہ مطالبہ ہے کہ اس کے نام سے یہ اسٹیڈیم منسوخ کر دیا جائے۔ یہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور پوری یہ آنر ہے پورے علاقے کے لیے، اور پاک آرمی کا نام بھی روشن رہے گا۔ تو انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہوگا، انہوں نے اپنے ماتحت اعلیٰ افسران کو نوٹ فرمایا۔ جی ناظرین، راحیل غازی راحیل شہید کے والد مخاطب تھے، جنہوں نے آرمی چیف پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات میں اس کا اظہار کیا، اور قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس حوالے سے یہ ذمہ داری لی، یہ قبول کیا اور یہ وعدہ کیا کہ سرسالہ اسٹیڈیم سمانی کا نام غازی راحیل شہید رکھا جائے گا۔ ہم مخاطب ہیں چوہی قربان صاحب سے، وہ بتائیں گے کہ یہ جو تیاریاں ہیں یہ کس عروج پہ ہیں اور کیا محسوسات ہیں، آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کام کو؟ ماشاءاللہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بہت اچھا ایونٹ چل رہا ہے۔ حکومت آزاد کشمیر کے ہم بے حد مشکور ہیں کہ ایک بارڈر لائن کے ساتھ رہنے والے غم اور پریشانی میں مبتلا نوجوان قیادت کو اور اس عوام کو ایک خوشحالہ ماحول دیا جا رہا ہے۔ اس فیسٹیول میں لوگوں کے ذہنی جو کیفیت ہے اس کو ایک اچھی سوسائٹی میں لا کر خوشحالی میں لایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے یہ بہت اچھا ایونٹ ہے۔ مزید اس طرح کے بہترین ایونٹ کرنے چاہیے، ایک اچھی سوسائٹی دینی چاہیے، تاکہ یہاں بارڈر کی ایسی ایسوسیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی جگہ سیر و تفریح کے لیے نہیں تھی، جوانوں کے لیے کھیلنے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو اس لیے یہ بہت اچھا اقدام کر رہی ہے حکومت آزاد کشمیر۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہاں اس اسٹیڈیم کے ساتھ تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پر راحیل شہید غازی راحیل شہید کی قبر بنی ہے۔ اس ہماری اعلیٰ حکام سے ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ پہلے بھی ہم نے ایک اپلیکیشن لانچ کی ہے